So hello guys, today we are going to start the chapter of English class 12. Okay, and the first chapter is the last lesson. Okay, so we are going to start this. And in this chapter, I will give you first आपको जो होगा ना डिस्क्रिप्शन ऑफ एन व्हाट वाज दैट करेक्टर व्हाट वाज दैट करेक्टर, तो उसका एक जो आपको एक आइडिया दूंगी मैं पहले, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास इसमें से कितने कैरेक्टर्स थे. हमारे पास इसमें देखो, एक तो हमारे हैं फ्रांस, है ना. एक कैरेक्टर हमारे कौन है, फ्रांस, जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है. ठीक है. और एक हमारे मेन कैरेक्टर है एम हेमन. ओके, एम हेमन कौन है, एक टीचर है. कौन है ये, टीचर. ठीक है. और जो फ्रांस है वो एक स्टूडेंट है जो कि बहुत आलसी है. ठीक है. ओके, एम हेमन और फ्रांस तो जो कि इसमें मेन कैरेक्टर यही है. उसके बाद रखना आ जाते हैं हमारे विलेजर्स. ठीक है. अब यही तीन कैरेक्टर्स हैं. देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं ना फ्रांस से. ना देखो, यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको बताती हूँ. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उसने बोला कि मैंने उस दिन बहुत लेट स्कूल गया था, है ना. और बहुत लेट गया था उस मॉर्निंग में जिस दिन एक एक्सीडेंट कह लो या कोई एक सिचुएशन कह लो जो उस दिन हुई थी. वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. ठीक है. उसको एक डर था कि उसको क्या कहते हैं, उसको डांट पड़ी, क्योंकि स्पेशली बिकॉज जो हमारे एम हेमल थे, हमारे जो टीचर थे, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन कि उन्होंने कहा था कि उनके जो पार्टिसिपल्स हैं, पार्टिसिपल्स द काइंड ऑफ समथिंग विच इज इन फ्रेंच सब्जेक्ट. ओके, वो चीज़ पूछेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे. बट फ्रांस कहता है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दिम. लेकिन उसको मतलब मुझे उस पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं आता. ठीक है. उसे एक शब्द भी नहीं पता, तो बताएगा क्या. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. पहले एक बार उसने सोचा कि चलो मैं भाग जाता हूँ, मैं नहीं जा सकता. एंड स्पेंडिंग बाहर, मतलब घर से निकल जाता हूँ लेकिन कहीं और जाके घूमूंगा फिरूंगा. उसने कहा कि सोचा इट वॉज सो वार्म. लेकिन उस दिन क्या हुआ, बाहर गया तो बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी. द बर्ड्स जो थी वो चिप कर रही थी एट दैट जो वुड के जो पेड़ की टहनियों है उन पे बैठ के. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, जो ओपन फील्ड है वहाँ पे, उसके बैक साइड पे बैक ऑफ द सॉमिल जो है प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. जो प्रशियन सोल्जर एक काइंड ऑफ होता है ना, जो आर्मी में होते हैं, वो ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग प्रैक्टिस होता है ना, वो कर रहे हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपल. वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा और दिक्कत हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था पार्टिसिपल से भी ज़्यादा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. लेकिन उसे जाना था, स्कूल तो जाना ही था. वो उसको उतना टाइम नहीं था. व्हेन आई पास द टाउन, जब उसने टाउन हॉल पास किया, देयर वाज अ क्राउड. उसने क्राउड देखा इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. अब इसमें बुलेटिन बोर्ड क्या है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है कि उस पर ना, इसलिए ये चीज़ चैप्टर में दिखाई गई है कि बुलेटिन बोर्ड जो है उस पर हमेशा बुरी खबरें ही छपती हैं. तो उसने देखा कि वो जब जा रहा था तो वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अब फॉर द लास्ट टू ईयर्स से ऑल आर बैड न्यूज़. मैंने कहा ना कि आखिरी के 2 सालों से क्या हो रहा है, उस पर बुरी खबरें ही आ रही हैं. एंड द लॉस, अब उस पर क्या लिखा था, उस पर लिखा था कि वो बैटल हार चुके हैं. एंड द ड्राफ्ट इज द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी. अब उसने सोचा कि मतलब उसने ये सोचा कि अब उस पर क्या लिखा होगा, अब उस पर कौन सी बुरी खबर छप गई होगी, व्हाट कैन बी बैड ना, अब उस पर क्या मैटर हो गया, है ना. देन एज आई हर्ड, जैसे वो भागा, एज बाय एज पास, तो एक ब्लैक स्मिथ थे और पॉचर हु वॉज देयर, जो वहाँ पे खड़े थे विद हिज अपेरेंटिस रीडिंग द. वो लोग भी क्या कर रहे थे, बुलेटिन पढ़ रहे थे. वो जो बुलेटिन बोर्ड था उससे जो लिखा था वो पढ़ रहे थे. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट. ओके, कॉल आफ्टर मी. अब उन्होंने क्या बोला, उसे हरी में देखते हुए, जल्दी में देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम.
है ना, तुम्हारे पास मतलब उसने बोला कि इतनी जल्दी मत भागो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए। तो वो सोचा कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, कि वो दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड। जैसे ही वो पहुंचा एम हिमेल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ड्रेस, ओके। एंड यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो उसने बोला जैसे स्कूल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बसल, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, मतलब चहल ऐसे ऐसी होती है ना, इट वुड बी हियर्ड आउट, मतलब कि इतना शोर होता है कि वो सड़कों तक सुनाई देता है। एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी, बहुत तेज होता है, हमारे हैंड्स हमारे कानों से होते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना। एंड द टीचर इज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, वो बार बार अपना जो वो नहीं होता कि टीचर्स होते हैं अपना रूलर होता है स्केल, उसके बाद उस पर टैप करते रहते हैं शांत कराने के लिए डेस्क पे अपनी टेबल पे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ऐसा वो अब ऐसा नहीं, मतलब आई हैड काउंटेड ऑन द एयर का मोशन टू गो टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। उसने सोचा कि वो क्या करेगा कि वो बिना दिखे, मतलब अशांति से जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाएगा और टीचर को दिखेगा नहीं ताकि पता न चले कि वो लेट आया। बट ऑफ कोर्स दैट डे सब कुछ शांत, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ शांत था, एज संडे मॉर्निंग जैसे होती है ना वैसा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई, उसने अपने विंडोज से क्या किया, उसने विंडो से अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी वो अपनी जगहों पे बैठे थे जैसे नहीं होता है कभी, ऐसा कभी नहीं होता। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, वो चल रहे हैं डाउन विद इज टेरेबल आयरन रूलर, जो उनके पास रूलर होता है उनका, उसके साथ वो चल रहे हैं उस खतरनाक रूलर को लेके आगे पीछे चल रहे, राउंड लगा रहे हैं क्लास में अपने आर्म में उस रूलर को लेके। आई हैड टू ओपन द डोर, उसने क्या किया, उसने डोर को ओपन किया, गो इन बिफोर एवरीबडी। उसने सोचा कि वो सबसे पहले किसी के बिना बैठ जाएगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तो बोला तुम सोच सकते हो मेरी कैसी हालत होगी कि वहाँ पे जो हर दिन शोर शराबा होता है वो उस दिन नहीं था, और उसको उसी टीचर वहाँ पे भी प्रेजेंट है, टीचर वहाँ पे है, अब वो कैसे जाके बैठेगा। अब उसको डर लग रहा है कि टीचर उसको मारेगा, लेकिन अब देखो क्या हुआ, बट कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, उस दिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, उन्होंने देखा और बहुत अच्छे से बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रैंक। उन्होंने बोला कि अपने प्लेस पे जाओ जल्दी, और मतलब कि अपने प्लेस पे जल्दी चले जाओ लिटिल फ्रैंक, वी आर बिगनिंग विदाउट, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे लेसन को। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, वो जाके तुरंत कूद गया और बैठ गया अपनी डेस्क पे। नॉट टिल, तब तक भी नहीं, then I had to go little over my side, did I see that our teacher had on is beautiful। उसने बोला कि उसने एक चीज़ चेंज एक नोटिस की, ठीक है, उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो टीचर है उसने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, है ना, फ्रिल्ड शर्ट मतलब जिससे थोड़ा डिज़ाइन बना होता है वैसा, है ना, जैसे पुराने ज़माने में जो अंग्रेज थे वैसा पहनते थे, आज के टाइम पे लड़कियाँ पहनती हैं वैसे शर्ट, ठीक है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट, और उन्होंने मतलब ये सारा ऐसा ड्रेस पहना था जो वो किसी ओकेजन पे पहनते थे, जैसे ही नेवर वोर एक्सेप्ट, कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट कौन से पे, या तो इंस्पेक्शन होगा या प्राइज डेज होंगे। उसके अलावा होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल कैसा दिख रहा था, होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज, सारा स्कूल बहुत अजीब दिख रहा था, बहुत अजीब, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज की वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे की बेंचेज होती हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, टीचर का बोर्ड, ठीक है, यहाँ क्या है, एम हेमल, यहाँ पे बनी हुई है बेंचेज, यहाँ पे बेंचेज हैं, ठीक है, और यहाँ वाली जो बेंचेज हैं, इस वाले कॉर्नर में जो बेंचेज हैं, यहाँ पे कौन बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे, यहाँ तो कौन है, स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ कौन है, स्टूडेंट, यहाँ कौन बैठे थे, विलेजर्स। अब विलेजर्स भैया क्यों बैठे थे क्लास में, यही तो नहीं समझ आया। और ये कौन है मानो, एम है, मानना क्या है भाई, ये बस इसमें मैं ड्राइंग नहीं कर सकती, ठीक है। अब उसने बोला जो हमेशा खाली रहती थी वहाँ पे विलेज के लोग बैठे थे, सिटिंग क्वाइटली लाइक, जैसे वो सब शांत बैठे थे वैसे वो सब भी शांत बैठे थे। ओल्ड हॉर्सर विद थ्री कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉर्सर था, उसकी थ्री कॉर्नर्ड हैट के साथ मतलब कुछ ऐसी टोपी थी, जैसे ये टोपी है, ठीक है, एक कॉर्नर ये और एक पीछे एक कॉर्नर होगा, ऐसा कुछ 3 कोने के साथ
ऐसा कुछ एक टोपी है, ठीक है, इससे 3D नहीं बन सकता, भूल जाओ 3D। एंड द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर, उनके अलावा भी बहुत लोग, एवरीबडी लुक, और सब लोग कैसे दिख रहे थे, सैड दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक ओल्ड प्राइमर भी लाया था, थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, उसने क्या कर रखा था, उसने उसको अपने नीज पे होल्ड कर रखा था। एंड हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। ओके, अब ना देखो क्या होता है कि वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब वो ये सब देख रहा था, ये सब एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है, अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, ओके, एम हेमल, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जैसे वो अपने चेयर के पास जाते हैं बैठते हैं, उसी सेम टोन में, उसी सेम गेस्चर में, वो वैसे विच ही हैज यूज टू मी, वो वैसे गए। एंड से उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उन्होंने बोला कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, मैं ये लास्ट लेसन दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने बताया कि मेन पॉइंट क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर बर्लिन से एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि अब से फ्रांस में ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांस में ही फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ, कौन से स्कूल में, एल्सेस और लॉरेंस में। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल मेंशन यू, कि मैं आपको बता दूँगी कि इसमें कौन से पॉइंट्स आप मेंशन करने हैं, आपको कौन से इंपॉर्टेंट है। एक समरी भी, आपको एक समरी की वीडियो भी आएगी, तो लॉन्ग वीडियो है, एक समरी वीडियो भी आएगी, ठीक है, और जो कैरेक्टर स्केच होता है वो भी मैं आपको टाइप मतलब पूरा एक्सप्लेन करूँगी अपने पे बना के, वो PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इंस्टा ID से आपको वो मिल जाएगी, और इस चीज़ की भी इंस्टा ID से आपको मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, जो भी नोट्स, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें वो आपको इंस्टा ID पे मिलेगी। इंस्टा ID मेरी है स्मार्ट स्टडी 11, ठीक है, ये इंस्टा ID है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, उन्होंने बोला कि अब कल से एक नया मास्टर आएगा, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, उन्होंने बोला ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगले दिन से कोई नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। एंड क्या बोलते हैं, और आज मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें क्योंकि लास्ट लेसन है। वॉटर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, उसने बोला कि ऐसा एक थंडर क्लैप लगा, ये वर्ड्स ये मेरे को हिट कर गए कि ऐसा कैसे। ओ द riches that was the what they had put up at the town hall, okay, my last French lesson why I hardly knew how to write, उसने बोला ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, मुझे तो मुश्किल से लिखना भी आता है फ्रेंच लैंग्वेज, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो आगे पढ़ भी नहीं पाऊँगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं कुछ सीख नहीं पाया फ्रेंच लैंग्वेज में, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक गोइंग स्लाइडिंग, वो क्या कह रहा था कि किस लिए नहीं सीख पाया, सिर्फ इसलिए कि मुझे वर्ड्स देखने थे, मुझे उनके एक्स देखने थे, मुझे स्लाइडिंग करनी थी, मुझे मुझे अपने बुक्स पे ड्राइंग करनी थी, दैट हैड सीन सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो सो हैवी टू कैरी, मुझे ये जो बुरा लग रहा है इसको कैरी करना कितना बुरा, मतलब मुझे उसने बोला कि ये सब चीज़ें कर करके उसे अपनी बुक्स को कैरी करना बहुत भारी लगता था, उसे ये सब चीज़ें करने में ज़्यादा था, बाहर जाना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, इस चक्कर में वो अपना उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी नहीं, अपनी लैंग्वेज ही नहीं सीखी। नाउ माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेम्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप एंड एम हेवन टू, उसने बोला जो मेरी सेंट्स थे, मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे, उन्होंने तक गिव अप नहीं किया, मेरे एम हैमल ने तक गिव अप नहीं किया अपने साथ। एंड द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और क्या कह रहा है कि अब मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उसने बोला कि उसको बस ये चीज़ वो ये कभी नहीं भूल सकता कि उसके पास एक रूलर थी और कितने क्रैंकी थे वो। Okay, poor man, it was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. उसने एक poor man in the sense of एक villager, एक गरीब इंसान, ठीक है, वो अपना ऑनर दिखा रहा था उस लास्ट लेसन के लिए कि उसने अपने
संडे क्लॉथ पहने, उसने अपने संडे के दिन क्लास रखी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड बाय द ओल्ड मैन ऑफ द, उसने बोला अब उसे समझ आया कि क्यों ओल्ड मैन जो है विलेजर के वो पीछे बैठे हैं इन द बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, मुझे सॉरी लग रहा है कि वो भी नहीं सीख, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए ज़्यादा। इट वॉज देयर अ वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। उसने बोला कि वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, वो थैंकफुल है मास्टर के, क्योंकि उसने 40 years दिए, अपने 40 years दिए इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए और इतनी अच्छी सर्विस दी, और अपना जो भी विलेजर्स थे वो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे, है ना। अब उन्होंने शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। ओके, मतलब कि अब वो लैंग्वेज नहीं रहेगी उनके पास, जो कंट्री उनकी है उसी की लैंग्वेज नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है। नाउ व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। उसने बोला जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था तो मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न। उन्होंने बोला कि अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की। मतलब रिसाइट मीन्स रीडिंग, रिसाइट मीन्स reading. What would I not have given to be able to say? The dreadful rule for the participle also. है. What would I not have given to be able to say? That dreadful, उसे मतलब क्या उसे पढ़ना था पता है? उसको क्या बोला गया था पढ़ने को? क्या तुम्हें रूल पढ़ना है पार्टिसिपल्स को, है ना, और वो भी तेज और क्लियर, विदाउट एनी मिस्टेक। ये चीज़ के लिए पॉसिबल था ही नहीं, है ना, क्योंकि उसे तो इवन अ सिंगल वर्ड भी नहीं आता था फ्रेंच लेसन का। ट्रू, उसी चीज़ का उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था। अब जाके जब उसको सीखने को ही नहीं मिलेगा आगे। आपने सुना है कि जो चीज़ आपके पास होती है उसकी कदर नहीं होती, वही चीज़ इसमें हुई है कि उसके पास जब तक वो मौका था सीखने का उसने सीखा ही नहीं। अब जब उसके पास नहीं है तो उसे रियलाइजेशन हो रही है कि मतलब क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सीख लेनी चाहिए थी। अब वो नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा, वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। ट्रू। लेकिन उसने क्या बोला, बैक टू द पॉइंट, उसने क्या बोला कि आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही वर्ड पे मिक्स कर गया और मैं वहाँ खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने इसको पकड़ के। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। ऑब्वियस है, देखो ये चीज़ एक मेंशन किया ना, इसमें ये एक रियलिटी है। अगर देखो तुम क्लास में देखो इसमें, अगर कोई डम बच्चा होगा, ठीक है, कोई डम बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो पढ़ते वक्त ना तो उसको कोई क्वेश्चन पूछ दिया टीचर ने, ठीक है, अब उसको नहीं आ रहा है तो वो वहीं खड़ा हो जाएगा, डेस्क पकड़ लेते हैं, है ना, रियलिटी भी देखा है हमने, डेस्क पकड़ लेते हैं और नीचे देखते रहते हैं, ऊपर भी नहीं देखते, बस सुनते हैं। टीचर फिर जो सुना रहा है, हार्ट भी चल जाएगी टीचर जो सुना रहा है वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वोंट स्कोर। एम हेमल ने क्या बोला, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लेट अस डांस, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा क्योंकि तुम्हें कम से कम बुरा तो लग रहा है। सी हाउ इट इज, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वो हमेशा कहते हैं, हर दिन कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में कर लूँगा, आई विल लर्न इट टुमारो। हम जैसे आप अभी कहते हैं ना कि आज नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, बहुत टाइम है अभी कल करते हैं, अभी कल करते हैं, लेकिन एट दी एंड प्रोजेक्ट कब करते हैं जब हमारा एंड आ जाता है, उसका डेडलाइन आ जाती है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, ये बोलते बोलते मेरे पास बहुत टाइम है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। विद एल सेज शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमें ये सब कल से बंद करना पड़ेगा। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, अब इन लोगों, दीज फेलोज मीन कह सकते हो कि ये जो इन पर रूल करने वाले हैं, जर्मन वाले, ठीक है, दोज फेलोज, उनके पास राइट है कहने का कि हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू, वो कह सकते हैं कि कैसे फ्रेंचमैन हो तुम, जब तुम्हें अपने ही देश की, अपने ही जगह की लैंग्वेज नहीं आती, तुम अपनी जगह की लैंग्वेज लिख नहीं सकते, तो किस बात से तुम फ्रेंचमैन हो। अपने तो तुमने अपने ही जगह पे रह के अपनी ही लैंग्वेज ना बोलनी सीखी है ना लिखनी सीखी, किस बात की फ्रेंचमैन। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट मतलब बेकार नहीं हो, लिटिल फ्रेंड। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विद, हमने अपने आप में बहुत कोशिश की थी करने की, करेक्ट। अच्छा, मतलब वो उसे एकदम गिल्टी भी फील नहीं करवा, मतलब वो
गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए उसे वो एक काइंड ऑफ सहानुभूति सुना है ना, कि वो उसे बता रहे कि नहीं इतना दुखी मत हो, ठीक है, तुम्हें बुरा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट तुम्हें अच्छी बात कहने से तुम्हें कम से कम रियलाइजेशन तो हुआ, ठीक है। वी हैव मतलब अब हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश की थी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट वो एक चीज़ रियलाइज़ करवा रहे थे कि अब हमने नहीं किया, उसकी गलती देखो, अब वो हमें बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है बोलने का, तुम फ्रेंचमैन हो, ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ सीरियस नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, दे प्रेफर टू पुट यू, वो हमेशा तुम्हें काम पे भेज देते थे ऑन अ फार्म और मिल्क पे, तो हैज़ टू हैव अ लिटिल मोर, ताकि उन्हें ज़्यादा और ज़्यादा पैसे मिले। और मैं क्या करता था, उन्होंने खुद को भी क्लीन किया, हैव आई नॉट, मैंने क्या तुम्हें कभी पानी देने, मैंने कभी तुम्हें क्लास में पानी देने के लिए नहीं भेजा पढ़ने की बजाय, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि आज छुट्टी रखते हैं, मेरी भी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, मेरी भी गलती है। दे फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उन्होंने क्या कहा, वो एक चीज़ से दूसरे पे चले गए, एंड हमें वेंट टू ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपना टॉपिक चेंज किया, उन्होंने ये बोला कि फ्रेंच लैंग्वेज ना बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लियर है, सबसे मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, हमें इसे अपने पास सलामत रखना चाहिए, कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब हम पे नीचे जाएंगे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो हमें बताएंगे, अपने लैंग्वेज सिखाएंगे, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये हमारे पास हमारी चाबी है हमारे प्रेजेंट के लिए। देन ही ओपन द ग्रामर, उन्होंने क्या की, ग्रामर ओपन की, एंड रीडर्स आर लेसन, उन्होंने लेसन रीड किया, एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं देख रहा था कि कितने अच्छे से मुझे समझ आ रहा है ये चीज़। उसने बोला, और ही सेड सीम्ड सो ईजी, उसने देखा और उसने कहा कितना ईजी, सो ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो, है ना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, इस काइंड ऑफ से कभी उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया था, वो कहना चाह रहा है, अब मैंने कभी इतने ध्यान से सुना भी नहीं, तो वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहा है कि होता है ना कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, एग्जाम के टाइम पर खोली, अब जल्दी जल्दी में पढ़ तो रहे हैं, दिमाग तेज होता है, बस पढ़ते नहीं है, खोली देखा, अभी समझ आ रहा है, फिर सोचते हैं यार काश पहले पढ़ लिया होता, अच्छे से सिलेबस कवर हो जाता, ये होता है ना, वही चीज़ इसके साथ हुई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, ये एक मैप है, इसका कुछ काम नहीं है, कुछ हो देखो, बस इसमें एक चीज़ देखो कि यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी, इज़ अ काइंड ऑफ मैप, और कुछ नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है, मतलब लेना देना क्यों नहीं है, मतलब इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह तो आएंगे नहीं, तो हम आपको देंगे नहीं वो भरने को, ठीक है, तो इसको तो तुम इग्नोर ही करो इस पेज को, ठीक है बेटा। मच पेशेंस, इट सीम्स ऑल्सो एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वंस टू, उसने बोला कि ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सारे पुअर मैन जो जितने भी विलेजर्स हैं वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो सब कुछ ना कुछ देना चाहते हैं जो वो पहले से जानते हैं, जाने से पहले, तो पुट इट सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं एक बार में, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन, हमारा एक लेसन हुआ राइटिंग का, एंड दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन क्या किया एम हेमल ने खुद से क्या की, एक नई कॉपीज लाई हर बच्चे के लिए, और रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सी, उसमें क्या लिखा था, एक राउंड हैंड, बहुत ही अच्छी राइटिंग में क्या लिखा था, फ्रांस एल्सी, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग है जो फ्लोट कर रहा है, एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone said to your work and how quiet it was. उसने बोला तुम देख सकते हो कैसे कितनी शांति से लोग अपना काम कर रहे हैं, कितने शांत थे लोग, the only sound was the stress. पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेपर में लिखने की और मतलब पेपर पे चलने की होता है ना, शांति हो जाती है, जैसे क्लास में जब एग्जाम्स होते हैं तो हम जब लिखते हैं तो सिर्फ क्लास में सिर्फ इरेजर पेंसिल शार्पनर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, उस वजह से जो हम लिख रहे हैं उसकी आवाज़ आती है ना, और पेन की आवाज़ आती है, ये सब चीज़ें, तो वो उसने बोला है कि ऐसा से दिख रहा है, ठीक है। some beetles flew in but nobody, एक बार क्या हुआ कि बीटल भी अंदर आई लेकिन किसी ने टेंशन नहीं ली, सब इतना बिजी थे पढ़ने में,
not even the little, थोड़ा सा भी नहीं, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French. 2. On the route, the pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them? उसने बोला कि जो पिजन्स थी वो रूफ पे क्या कर रही थी, कूड कर रही थी, एक ही साउंड होती है बहुत धीरे धीरे। उसने सोचा कि क्या जर्मनिस्ट जो हैं वो इन पे भी रूल करेंगे, क्या ये लोग भी जर्मन लैंग्वेज में सिंग करेंगी? दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, जस्ट एक जनरल माइंड होता है जो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, तो वो एम हैमर के दिमाग में आया, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw मतलब अच्छा सॉरी, ये फ्रांस के दिमाग में आया था, सॉरी। Whenever I looked up from my writing, जैसे ही मैं अपने लिखते लिखते ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा एम हैमिल just sitting in a motionless in his chair and gazing first at one thing but then at another, कभी किसी चीज़ पे देख रहा, कभी दूसरी चीज़ पे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that letter। वो बस क्या करना चाह रहे थे, वो बोल रहा था कि उन्हें देख के ये लग रहा था कि वो बस ये सब चीज़ें अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, उनका स्कूल कैसा दिखता है, उनका रूम कैसा दिखता है। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल दिए हैं उस स्कूल में, सेम जगह, विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने क्लास है, उनके बाहर गार्डन है, जो स्कूल में वो बैठे हैं, वो उसमें उन्होंने अपने 40 साल दिए। 40 साल बहुत होते हैं अपनी ज़िंदगी के, 40 साल देना, समझ रहे हो। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंचेस की स्मूथ, और जो वॉलनट ट्रीज हैं इन द गार्डन वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, वो तो चीज़ें वो अपनी माइंड में फिक्स कर रहे हैं। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने प्लांट किया था, हिमसेल्फ वो about the windows to the roof, how it must have broken his heart to leave it, कितना दुख हो रहा होगा उन्हें सब चीज़ें छोड़ते हुए। Poor man, to hear his sister moving about in the room, उसकी क्या हुई, अब क्या हुआ, MMA की सिस्टर जो है वो मूव करी इन द रूम, अब पैकिंग देयर ट्रंक्स, मतलब वो अपने जो ट्रंक्स हैं वो सब पैक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो कंट्री छोड़नी थी, क्योंकि उनका वहाँ तो कोई करियर था नहीं, क्योंकि ऐसे तो लॉरेंस के स्कूल में क्या हो रहा था, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते थे, वहाँ पे जर्मन ही पढ़नी थी, तो वो वहाँ पे रहकर करेंगे क्या, ऑब्वियस है उन्हें अपना करियर भी तो देखना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उनके पास क्या था, लेकिन उसके पास हर एक लेसन को सुनने की एट लास्ट मोमेंट उसके पास हिम्मत थी। आफ्टर राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री व्हेन द बेबी स्टार्टेड देयर बाबा बीबी बूबू, ये क्या है, ये लेसन में लिखा था उसमें, ठीक है। उन्होंने बोला कि and then the baby chanted their ba bee bee boo bee down ba bee bee boo boo down there at the back of the room। old Hauser had put on his spectacles, उसने अपने चश्मे निकाल के रख दिए, होल्डिंग अपना प्राइमर पकड़ लिया in his hand और both hands, filled the letters with them, खत्म होने वाला है, उसने वो लेटर्स बोले विद साथ यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था, उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल थी, इमोशन के साथ भरी हुई थी, एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। तो कितना कितना सुनने में कितना अजीब लग सकता है, लेकिन हमें हंसी भी आती है और रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर एट द लास्ट लेसन, मैं कैसे याद रखता हूँ उस लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही वो जो चर्च क्लॉक है वो वैसे ही उसमें क्या बज गए 12, देन द एंगुलस एट द सेम मोमेंट ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी सेम टाइम पे प्रशियन जो थे वो रिटर्न कर रहे थे अपने ड्रिल से, साउंडेड अंडर आर विंडोज, हमारी विंडोज के अंदर तक आवाज़ आई थी। एनेबल स्टूड अप, खड़े हुए, उनका फेस बहुत पेल मतलब फीका कलर का हो गया था, अपने चेयर पे खड़े हुए, एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड्स उन्होंने कहा, और उन्होंने बोला आई मतलब एक काइंड ऑफ होता है ना हेजिटेशन की, आप मतलब एक काइंड ऑफ की तुम्हें डर लगता है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो अटक जाते हो, एक बात तो बोल नहीं पाते, बट समथिंग चोक है, किसी चीज़ में रोक दिया बोलने से, तो ही कुड नॉट गो ऑन, उन्होंने आगे बोला भी नहीं। देन ही टर्न टू द बैक डोर, वो क्या करे, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए,
उन्होंने एक स्टॉक का पीस लिया एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। उन्होंने लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। विवा ले फ्रांस, विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस। ठीक है, एक मिनट। विवा ला फ्रांस ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप और उन्होंने हैंड करके आगे अगेंस्ट द वॉल, जैसे करते हैं ना कि मतलब जैसे काइंड ऑफ किसी को गेस्चर करना कि एक साइन देना, देखिए हाथ दिखा के, वैसे उन्होंने वॉल की तरफ जाके बोला कि जाइए यहाँ पर। विदाउट अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उन्होंने हैंड करके ये बताया, एक गेस्चर देके हमें ये बताया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखो इस चैप्टर में एक समरी भी आएगी, आपको एक समरी वीडियो में आपको बताऊँगी, वो PDF के थ्रू होगी, वो मैं खुद लिखूँगी। ठीक है, वो मैं खुद लिखूँगी, वो मैं आपको PDF से पढ़ाऊँगी। वो एक समरी होगी, वन शॉट हो, ये भी वन शॉट ही है, देखा जाए तो आधे घंटे में हमने कवर कर लिया पूरा चैप्टर। वन शॉट होगा, 15 मिनट में कवर कर दूँगी। ठीक है, उसमें सारे मेन पॉइंट्स आएंगे। तो कोई स्टोरी मैंने आपको NCERT से समझाई है, क्योंकि कुछ बच्चों को NCERT से पढ़ना होता है, तो उन्हें एक एक लाइन चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने उनके वजह से, और आपको भी देखो वैसे बताऊँ तो NCERT फॉलो करनी चाहिए। इसमें एक मेन पॉइंट होते हैं जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं वो, उसमें तो फिर अगर नहीं पता होता तो दिक्कत करती है, सिर्फ समरी पढ़ के जाओ तो। लेकिन मैं जो समरी पढ़ाऊँगी उसमें सारे वही पॉइंट्स होंगे जो ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वही मैं वही पढ़ाऊँगी आपको। और क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन भी आंसर कराऊँगी, क्वेश्चन आंसर्स की भी एक क्लास होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के साथ कल जो वीडियो आएगी ये तो ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी समरी। ठीक है, और समरी के साथ साथ कैरेक्टर स्केच। ठीक है, वो आएगी, एक वीडियो आएगी 2-3 दिन में आ जाएगी और। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन की भी एक क्लास ली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, आप लोग मुझे फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं फिर लाइव क्लासेस दे सकूँ। तो लाइव में आपको फिर मैं ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे PPTs जो भी है वो सब प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मेन पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे बस आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब का, बस एक सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ओके, दैट्स इट। एंड मेरे व्यूज़, यही एक सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों से। ओके, एंड आई विल ट्राई एट माई बेस्ट लेवल कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, ये चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें और जो भी है कैरेक्टर स्केच वगैरह वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। ठीक है, मेरी इंस्टा ID जो है, वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी, अगर आपके पास फाइन आर्ट्स है तो मैंने फाइन आर्ट्स की वीडियोस भी डाल रखी है। मैं इससे हर चीज़ की वीडियो डालूंगी वैसे तो, लेकिन फाइन आर्ट्स की भी एक वीडियो आई है, तो एक नहीं एक्चुअली 2 चैप्टर मैंने कवर कर दिए फाइन आर्ट्स में। ठीक है, उनकी भी समरी वीडियोस और बाकी चीज़ें भी आएंगी अभी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वो सब चीज़ें आएंगी। अच्छा, इंस्टा ID की बात करते हैं, तो इंस्टा ID मेरी जिस पे नोट्स आएंगे, स्मार्ट स्टडी 11, एक मिनट में आपको चेक भी कर लूँ, एक सेकेंड। स्मार्ट स्टडी 11 यही है मेरी ID। ठीक है, और इसको फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो नोट्स हैं, अभी तो देखो टेलीग्राम भी बनाया है वैसे मैंने, लेकिन वो जब आप लोग मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइब करवा दोगे तभी उसकी लिंक फिर उस पर फॉरवर्ड हो पाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मेरे को सब फॉरवर्ड कीजिए आगे। एंड नोट्स की जो बात आती है, नोट में आपको कहाँ मिलेगी, इंस्टा पे ही मिलेगा। ठीक है, नोट्स आपको इंस्टा पे मिलेगा, प्लस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो तो आएगी, क्वेश्चन प्लस समरी प्लस कैरेक्टर स्केच। ऐसा कैरेक्टर स्केच और समरी दूँगी कि वो आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में बोला जाता है कि आप
एक तो स्केच और समरी ये लिखी है पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आप अपने कॉपी में लिख सकते हो, ऐसे प्रोवाइड करूँगी। ये सब कहाँ आएगा, मेरे YT चैनल पे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट मुझे सपोर्ट देना है बाय फॉलोइंग मी, बाय सब्सक्राइबिंग मी, ओके। इंस्टा हैंडल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और मतलब ये जो PDF मैंने अभी पढ़ाई है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ, ताकि किसी को अगर समझ रहा हो, कुछ हाईलाइट करना हो तो उससे। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरे को आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं अभी आपको बता के जाऊँगी, ठीक है। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट मार्क्स कर लेना आपके ना, ठीक है। देखो, मेन इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट कहाँ कहाँ से चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा, आई स्टार्टेड फर्स्ट, देखो ये जो स्टोरी है, स्टोरी तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी, अच्छा क्वेश्चन है कि MML ने क्या होमवर्क दिया था जिसकी वजह से जो हमारे प्लान्स थे वो डर रहे थे, पार्टिसिपल्स लर्न करना, ठीक है। और ये एक काइंड ऑफ, अगर बोले कि प्लान्स को अगर लिस्ट डिस्क्रिप्शन देना है तो उसे एक सिंगल वर्ड नहीं आता था, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज़ आती थी, तो बुलेटिन बोर्ड पे ये नहीं, एक सेकेंड, बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज़ सिर्फ आती थी फॉर द लास्ट 2 years, है ना, फ्रॉम देयर लॉस बैटल द ड्राफ्ट, ये सब चीज़ें, तो वो डर गया था अब क्या बुरी खबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम नीचे थोड़ा, समरी में भी बताऊँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेन पॉइंट इसमें याद रखना है ना, एक एक वर्ड वो मैं बता देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस काइंड ऑफ MML ने कपड़े पहने थे, ठीक है, और क्यों पहने थे, और वो कब पहनते थे, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ से आएगा, ओके। ये रिमूव करो, इस वाला मैंने करा दिया था, पूरा ही हट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हाईलाइट करी वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये याद रखना बस। वैसे और जो मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले वो भी बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बैक बेंचेस मेरे ऊपर ये भी, ठीक है, हमेशा खाली रहती है लेकिन उस पर थी, ये डिस्क्रिप्शन याद रखना है बस, ठीक है। ये एक चीज़ की कहाँ कहाँ पे कि क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से, क्यों वो लास्ट लेसन था, ठीक है। और जर्मन कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन से जगह पे मना की थी फ्रेंच लैंग्वेज, एल्सेस और लॉरेंस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्कर, एल्सेस और लॉरेंस, ये MCQ में दिया जाता है, ठीक है, जो बता रही हूँ। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ओके। उन्होंने पता कितने साल दिए थे स्कूल में, 40 years दिए थे, ठीक है, 40 years दिए थे। तो उनको विलेजर्स जो थे वो थैंकफुल थे, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो ये बनता है। बहुत कुछ इसमें वैसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समरी में पॉइंटर्स से बताऊंगी कि इसमें सिर्फ करने से आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने उसको ऐसा क्यों बोला, मतलब क्वेश्चन के साथ बताऊंगी ना, क्वेश्चन में खुद से क्वेश्चन फॉर्म करके फिर उसका समरी में बताऊंगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो याद रखना तो पड़ेगा, जैसे वहाँ पे 40 years एल्सेस फॉरेन,
एलसीएस लॉरेंस वो सब चीज़, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। ये कैसे दिख रहे थे वो उस वक्त जब इतना सब काम कर रहे थे? तो देखो फिर शायद 40 ईयर्स के उन्होंने काम किया था, है ना। अच्छा, लेसन में क्या लिखा था, मतलब बेबी क्या चेंज कर रहे थे, ये याद रखना। बा, बी, बी, बू, बू, ठीक है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है बाय द वे। एक और मेन पॉइंट कि क्या बोला उन्होंने, क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पे, वीवा ला फ्रेंड्स। ये जो वीवे ला फ्रेंड्स, ये जो है ना, इसका क्या बोलते हैं, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद रखना माइंड में, क्योंकि ऐसे ही लिखना है। स्पेलिंग गलत लिखोगे नंबर काट जाएंगे, ठीक है। उन्होंने गेस्चर को क्या बताया था, ये हम बताऊँगे फिर से आप लोगों को। लेक्चर, एक और लेक्चर समझिए ना। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो बाय द गेस्चर, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है इस चैप्टर में। बाकी जो है वो मैंने आपको बताया, मैं आपको कहाँ बताऊँगी, इंस्टा हैंडल पे नोट आ जाएंगे, क्वेश्चन, समरी, कैरेक्टर स्केच। इसकी एक अलग वीडियो आएगी, इसकी वीडियो अलग आएगी, समरी और कैरेक्टर स्केच की अलग आएगी, और क्वेश्चंस की एक अलग आएगी, ठीक है। क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप खुद नहीं देखेंगे मुझे पता है, ठीक है। या तो देखेंगे तो दो पार्ट में देखेंगे, इससे बेटर है कि आपको ज़्यादा हैवी भी ना लगे, तो मैं इसको अलग और इसको अलग करूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। अपना सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड बाय फॉलोइंग माई इंस्टा चैनल, ओके, so that I can provide you more detail of my lectures, okay. Thank you my lovelies, okay.